कामनाएं उनकी पूर्ण हो गई, भगवान से मिले। तो भगवान ने उनको चाचा जी भी कहा और पैरों लगे तो उठाकर हृदय से लगा लिया। अब कृष्ण जी और बलराम जी आए थे और इधर से अक्रूर जी पहुंचे तो बातचीत हुई। आतिथ्य सत्कार के बाद तो भगवान को सारी बातें जो कंस ने चाही थी कि कंस इस तरह से मनोकामना करता है। तो भगवान कहने लगे कि देखो अक्रूर जी, बाबा से आप ये बात मत कहें, और बाबा को तो यही कहना है कि उसने जो कहा है कि मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, वहां पर धनुष यज्ञ होगा, मल्ल क्रीड़ा होगी और उसके दर्शन के लिए आप सबको बुलाया गया है। अब ये जो नंद बाबा को कहा तो नंद बाबा ने सोचा कि देखो कंस भी मेरा कितना सम्मान करता है। माता को पता चला तो माता बड़ी अधीर होगी, गोपियों को पता चला तो गोपियां तो मानो कहने लगी कि ये इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। हमारे जो प्राण सर्वस्व हैं उनको ये लेने के लिए आए हैं, तो उनके बिना हमारा जीवन है वो तो मानव प्राणों से रहित हो जाएगा। तो गोपियां बड़ी अधीर हैं, गोप बालक हैं, वो उत्साहित हैं कि चलो मथुरा देखेंगे, कन्हैया के साथ जाएंगे। प्रातःकाल तैयार हुए जाने के लिए। सूर्योदय के समय गोपियां सामने आकर खड़ी हो गई कि हमारे ऊपर से अगस्त निकाल दीजिए, बड़े व्याकुल हैं, भगवान से वियोग हो रहा है। पता नहीं वहां जाने के बाद क्या स्थिति होगी, इसलिए भगवान ने उनको कहलाया कि गोपियों, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। जब भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया तब गोपियों ने उनको जाने दिया। अब रथ चला गया और गोपियां देखती रह गई, जहां तक रथ दिखाई देता रहा गोपियां देखती रही। नंद बाबा चक्रों में सामान रख के वो भी चले गए। गोप है, बलराम जी हैं, कृष्ण है, उन्होंने अक्रूर जी ने अपने रथ में बिठाया था जो कंस ने भेजा था। बीच में यमुना नदी आई, वहां पर उतर कर अक्रूर जी ने स्नान किया तो यमुना के अंदर ही उनको भगवान के दर्शन हुए। तो वो देख लेने लगे कि भगवान को मैं रथ पर छोड़ के आया हूं और यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। शेष नाग पर बलराम जी शेष अवतार है और श्री कृष्ण नारायण अवतार है, तो उनके दर्शन किए। फिर बाहर निकल के देखा तो बाहर भी है, तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की और मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने पर बाहर ही उनके रुकने की व्यवस्था थी, वहां पर बाबा पहले से ही पहुंच गए थे, रुके हुए थे। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रुकने का निश्चय किया और अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु मेरे साथ चलिए, तो कहा कि मैं बाद में आपके पास आऊंगा। वहीं रुके हैं। फिर मथुरा नगरी है, जहाँ तो बाबा से कहा कि बाबा हम मथुरा नगरी देख आते हैं, तो मथुरा नगरी देखने के लिए गए। तो वहां पर स्त्रियां है वो दोनों तरफ भवनों पर नीचे खड़े हैं लोग दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके महत्व को पहले बहुत सुन चुके थे। स्त्रियां फूलों की वर्षा करती है ऊपर से और इस प्रकार भगवान जाते हैं। बीच में धोबी मिला तो उससे वस्त्रों की यातना की, नहीं देने पर उसको मार गिराया और वस्त्र ले लिए। फिर एक दर्जिन ने उनके वस्त्र है वो सील कर सही कर दिए। माली ने उनको सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई और फिर वक्रा जो है उपजा वो मिले। उपजा के पास चंदन था, अगरू था,
तो चंदन है भगवान से ने उनसे मांगा, तो वो कहने लगे कि प्रभु मैं तो कंस के लिए जीतती थी, लेकिन आप ही इसके उपयुक्त पात्र हैं। क्योंकि भगवान ने उनसे ये कहा कि सुंदरी थोड़ा चंदन है वो हमें भी दोगे। तो उपजा को अधिपति है, क्योंकि वो कुबड़ी थी तो वो किसी ने सुंदर कहा ही नहीं था, तो उसने चंदन समर्पित किया। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसके पैर पर अपना पैर रखा और उसकी थोड़ी सी जरा सा हाथ लगाया, तो वो बड़ी सीधी और सुंदर स्त्री बन गई। इस प्रकार से जब ये हुआ तो भगवान आगे जाने लगे, तो कुब्जा ने पकड़ लिया उनके उत्तरीय को कि मेरे साथ चलने नाचना तो छोड़ नहीं सकते। भगवान ने कहा कि कुब्जा फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और फिर भगवान का सत्कार जो है वो मणियों ने आदि सबने किया। फिर धनुष यज्ञ जहाँ हो रहा था, कंस धनुष यज्ञ कर रहा था, पंडितों ने बतलाया था कि ये धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, और धनुष खंडित हो गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। भगवान उस धनुष के पास चले गए, बहुत भारी धनुष था। रामावतार में भी उन्होंने धनुष तोड़ा था, तो धनुष के पास गए तो कहने लगे कि क्या ये मैं धनुष देख लूं अंदर जाके। तो वहां पर जो पहलवान थे रक्षा कर रहे थे वो हंसने लगे कि देखो छोटा सा बालक। वो अंदर गए, देखने लगे तो देखने के भाड़े से धनुष को उठाया, उसके ऊपर कुचंचा चढ़ाई और धनुष से आवाज करता हुआ टूट गया। अब धनुष टूटा तो कंस के उन सैनिकों की नींद टूटी और वो मारने के लिए दौड़े हुए। तो बलराम जी ने लिया एक हिस्सा और एक हिस्सा श्री कृष्ण ने इस प्रकार उनको मार भगाया। कंस ने जैसे सुना तो रात्रि को उसको नींद भी नहीं आई, बहुत बुरे स्वप्न होने लगे। इधर भगवान जहाँ ठहरे हुए थे वहीं आए, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल जो है मल क्रीड़ा का रंगमंच जचा हुआ है, मल वहां पर है, कुश्ती के लिए खड़े हुए। रास्ते में कोले अपीड़ हाथी है जिसको मदिरा पान करवा के तैयार किया गया है कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो भगवान उधर से जा रहे हैं, उसने प्रहार किया महावत के कहने से, तो भगवान ने लीला से उस हाथी की पूंछ पकड़ के उसे पीछे घसीट दिया। आगे आए तो मारने लगा तो उसके नीचे से निकल गई। इस तरह से उस हाथी का उन्होंने वध कर दिया। जब कंस ने सुना तो बड़ा दुखी हुआ। अखाड़े में गए तो पहलवानों ने उनसे कुश्ती के लिए कहा। चाणूर है, मुष्टिक है, सल है, कूट है, कौशल है। तो इस प्रकार बड़े पहलवान हैं। भगवान कहने लगे कि देखो आप तो बड़े बलवान हो और हम कहाँ बालक हैं। तो वो कहने लगे कि आप तो बलवानों के भी बलवान हो, कितने राक्षसों को आपने मार डाला। हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को कुश्ती करके प्रसन्न करें। बोले ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ और ये बलराम जी ने मुष्टिक के साथ, वो ही ज्यादा ताकतवर थे। थोड़ी देर दिखाया, लोग सोचने लगे कि देखो कितना अन्याय है, छोटे छोटे बालक और इनके साथ इतने बड़े पहलवान। पर दोनों मारे गए उनके द्वारा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऊट सल कौशल इनको मारा और फिर अपने गोप बालकों के साथ ही खेलने लगे। कंस ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था और दिखाया कि हम कितने उछलते हैं, और उछलते हुए उसके ऊपर पहुंच गए। कंस ने झट से तलवार निकाली और
इस तरह से भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको जो मारा तो वही मालूम उसका प्राणांत हो गया। उसे नीचे पटका पटके ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब भगवान ने उसके ऊपर ही कूद कर उसका अंत कर दिया और फिर उसके केस पकड़ के फिर उसे घसीटा, क्योंकि उसने देवकी जी के केस पकड़े थे। इस प्रकार से कंस का अंत हुआ। कंस के और जो भाई थे और थे वो आए, उनको भी उन्होंने मार डाला। अब उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किया। भगवान ने अपने माता पिता को, वसुदेव देवकी जी को मुक्त किया। वसुदेव देवकी जी सोच रहे हैं कि देखो ये तो भगवान है। भगवान कहने लगे, पिताजी, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सके ये तो उसका बड़ा दुर्भाग्य है, पर हमने किसी कारण से देखो इतने दिन आपके पास नहीं आ सके। तो जब ऐसे कहा तो उनका हृदय अधीर हो गया, उनको उन्होंने हृदय से लगा लिया। वसुदेव जी ने जन्म के समय गोदान का संकल्प किया था, वो किया गया और उग्रसेन जी को अब राजा बना दिया गया मथुरा का। इस प्रकार से फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए वो उज्जैनीपुरी में सांदीपनी ऋषि के पास गए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण कलाओं का कुछ समय में अध्ययन कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलग काल विज्ञान वही सुदामा जी से मित्रता हुई। भगवान ने कहा कि हे गुरुदेव, बोले आपको दक्षिणा में क्या दें? तो गुरु माता ने गुरु जी से कहा कि ये आपके शिष्य हैं, ये तो बड़े उत्तम हैं, आप इनसे हमारा मृत पुत्र है उसे मांग लीजिए। उनका पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर गया था। तो माता के कहने से गुरु जी ने पुत्र की याचना की। तो भगवान समुद्र के पास गए और समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई। वहां पर पांचजन्य नाम का एक दैत्य रहता था। समुद्र ने कहा कि उसी के पास वो बालक हो सकता है, मेरे पास नहीं है। तो उस दैत्य को मारा और उससे पांचजन्य नाम का शंख मिला। उस शंख को भगवान ने धारण किया। फिर यमपुरी गए, यम ने बहुत आतिथ्य संस्कार किया और भगवान ने कहा कि गुरु बालक है वो लाके दो। तो यमराज जी ने वो बालक लाके दिया, उसे लेकर आए और गुरु जी को गुरु दक्षिणा दी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भगवान है वो देखिए मथुरा के राजा उग्रसेन बन गए। तो जो कंस की पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास गई और उनसे कहा तो जरासंध आदि राजा हैं वो भी भगवान के शत्रु बन गए। भगवान ने नंद बाबा को जो गोप आए थे उनको तो उन्हें ये कहकर भेज दिया था कि मैं बाद में लौट कर आऊंगा, और अब उनके लिए क्योंकि रहना जरूरी हो गया था मथुरा की रक्षा के लिए। उग्रसेन को राजा बनाया तो उन्होंने ये वचन दिया कि हम तो आपकी सेवा करेंगे, राजा आप रहेंगे। तो इस प्रकार से गोपियां हैं वो भगवान के प्रेम में अधीर हो रही थी। तो उद्धव जी जो है बृहस्पति के शिष्य हैं,
बुद्धिमान हैं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। तो भगवान को उन्होंने खिन्न देखा तो पूछने लगे। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, गोपियां हैं वो ऐसी हैं कि उन्होंने मेरे लिए ही प्राण धारण कर रखे हैं। मेरा वियोग उनको असह्य हो रहा है, इसलिए वो जो दुखी हैं तो उनके दुख से मैं भी दुखी हो रहा हूं। अतः आप मेरा संदेश लेकर जाओ और गोपियों को सांत्वना प्रदान करो। तो उद्धव जी को भगवान ने अपने ही वस्त्र, माला, वो सब दिए और रथ पर बिठाकर उनको भेजा। उद्धव जी ब्रजभूमि में गए तो दौड़े दौड़े गोप आदि वहां रथ देखकर आए। सोचा कि कन्हैया आ गया है, पर उनको देखकर कि भाई ये तो कृष्ण नहीं है। उद्धव जी ने नंद बाबा के भवन का रास्ता पूछा, वहां पहुंचे तो रथ रुका जाके, तो नंद बाबा भी दौड़े दौड़े आए। देखा कि ये तो कृष्ण जैसे ही कोई हैं, तो परिचय हुआ। वो अंदर ले गए, बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। भगवान कृष्ण के समान ही उनको मान्यता दी। और बातचीत के तो कहने लगे नंद बाबा कि देखो, कन्हैया है वो कभी हमें याद भी करता है। वसुदेव के बंधन कट गए और पुत्रों की प्राप्ति होगी, ये बड़ी अच्छी बात है। पर हम यहाँ रहते हैं तो जिधर भी जाते हैं कि कण कण है वो उनकी लीलाओं से युक्त है, तो हमें जो कुछ देखते हैं तो तुरंत उनकी याद आ जाती है। यमुना किनारे जाते हैं तो कन्हैया दिखाई देता है। गोवर्धन पर्वत पर देखते हैं तो वहां वो दिखाई देता है। एक एक चीजें हैं उनकी लीलाओं से युक्त है, तो उनकी स्मृति है वो निरंतर हमें होती रहती है। इस तरह से बात करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। तो प्रातः काल हुआ और गोपियां हैं, उनके नियम था कि प्रातः काल होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, उठकर दीपक जलाती थी और फिर वो दीपक जलाकर दधी मंथन करती थी पूजन करके। तो करते हुए भगवान के गीत गाया करती थी।